मिस्टर माइकल, आपको शायद हमारी कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हमारी कंपनी लगातार 2 साल से घाटे में है। क्या आप वाकई इतनी बड़ी रकम निवेश करने जा रहे हैं जबकि आपको ये सब पता है? इस समय वो मिडिल एज आदमी जो शुरू से प्रिया का विरोध कर रहा था, उत्साहित होकर मिस्टर माइकल पर चिल्ला पड़ा। मिस्टर माइकल ने यह सुना तो वह एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया ने मुझसे इस कंपनी में निवेश करने को कहा था। मैं उनके चरित्र पर विश्वास करता हूं और मुझे यकीन है कि वो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में निवेश करना कोई समस्या होगी। मिस्टर रुद्र ने आपसे निवेश करवाया। जब प्रिया ने यह सुना तो वह फिर से रुद्र की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में हैरानी साफ थी। इसी वक्त उसे याद आया कि मिस्टर माइकल आज यहां रुद्र की वजह से ही आए हैं। प्रिया ने गौर से रुद्र को देखा। वह मिस्टर माइकल और रुद्र के बीच के रिश्ते को लेकर बहुत जिज्ञासु हो गई थी। सामान्य तौर पर रुद्र जैसे इंसान का मिस्टर माइकल जैसे व्यक्ति से परिचय होना लगभग असंभव था, लेकिन फिलहाल मिस्टर माइकल रुद्र पर विश्वास कर रहे थे और उनका बहुत सम्मान भी कर रहे थे। रुद्र का चेहरा पूरी तरह शांत था। उसने अपनी आंखें थोड़ी संकरी की और वहां मौजूद सभी लोगों को देखा। शुरू से अंत तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तभी अचानक करण जोर से हंस पड़ा। जब बाकी लोगों ने उसकी हंसी सुनी तो वे सब उसकी तरफ देखने लगे, हैरानी से भरे चेहरे लिए। करण ने आंखें मिचकाते हुए मिस्टर माइकल से कहा, मिस्टर माइकल, आपकी एक्टिंग स्किल्स तो कमाल की हैं। आपने तो मुझे भी लगभग बेवकूफ बना ही दिया था। मेरी एक्टिंग स्किल्स? मिस्टर माइकल करण की बात सुनकर थोड़ा चौंक गए और हैरानी से बोले, सर, आपका मतलब क्या है? हाँ करण, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? प्रिया को लगा करण जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो तुरंत उठ खड़ी हुई और उसे डांटने लगी। प्रिया, तुम बहुत भोली हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि ये आदमी तुम्हारी कंपनी में इतनी बड़ी रकम लगाएगा? करण ने प्रिया की तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सोचते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मिस्टर माइकल ने नाराज होकर पूछा। तुम अच्छे से जानते हो मेरा मतलब क्या है। क्या तुम बस रुद्र के साथ मिलकर यह पूरा नाटक कर रहे हो? करण ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। नाटक? प्रिया करण की बात सुनकर चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि करण क्या साबित करना चाह रहा है। क्या तुम लोग अब भी नहीं समझे? करण सभी की तरफ देखकर चिल्लाया। ये आदमी एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन का कोई मैनेजर नहीं है। एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन इस इलाके की सबसे बड़ी निवेश कंपनियों में से एक है। वो तुम्हारी जैसी छोटी कंपनी में क्यों निवेश करेगी, और वो भी 100 मिलियन का निवेश? क्या ये बात तुम्हें जरा भी अजीब नहीं लगती? करण की बातें सुनकर सभी लोग चुप हो गए और उनके चेहरों पर संदेह के भाव उभर आए। रुद्र ने करण की तरफ एक मजाकिया मुस्कान से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिया को पाने के लिए करण इस हद तक चला जाएगा। करण ने देखा कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो वह फिर से चिल्लाने लगा। प्रिया, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरी बातों में सच्चाई है। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर माइकल कोई असली निवेशक हैं। मुझे तो लगता है कि रुद्र ने एक एक्टर हायर किया है जो इन्वेस्टर बनने का नाटक कर रहा है। प्रिया की आंखों में अब झिझक थी। उसे करण की बातें सच लगने लगी थीं। सबसे पहले तो उसे इस बात पर शक हुआ कि रुद्र जैसी स्थिति में रहने वाला इंसान एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन जैसे ग्रुप के किसी सीईओ को जानता कैसे हो सकता है। और फिर प्रिया को अपनी कंपनी की हालत का पूरा अंदाजा था। एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन जैसी बड़ी कंपनी तो छोड़िए, छोटी कंपनियां भी उसके बिजनेस में दिलचस्पी नहीं ले रही थीं। लेकिन अब मिस्टर माइकल सीधे 100 मिलियन का निवेश करना चाह रहे थे। यह अविश्वसनीय था। हाँ, यह आदमी झूठा है। मुझे नहीं लगा था कि रुद्र ऐसा धोखेबाज निकलेगा। रुद्र, अगर तुम इन्वेस्टर नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक एक्टर को लाकर हम सबको बेवकूफ बना रहे हो। इसका मतलब क्या है? माया अब करण की बातों पर यकीन करने लगी थी। वह रुद्र के पास आ गई और गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें किस हक से लगता है कि मिस्टर माइकल झूठे हैं? रुद्र ने उसे शांति से देखा और पूछा,
तुम जैसे हारे हुए इंसान को एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के किसी आदमी से जान पहचान कैसे हो सकती है? तुमने जरूर किसी एक्टर को पैसे देकर यह नाटक करवाया है, माया ने रुद्र को घूरते हुए कहा। रुद्र थोड़ी देर के लिए रुका, फिर उसने मिस्टर माइकल की ओर देखा। उसे लगा मिस्टर माइकल के पास अपनी पहचान साबित करने का कोई तरीका होगा। मिस्टर माइकल भी थोड़ी देर के लिए रुके, फिर उन्होंने करण की तरफ देखकर ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम मिस्टर शेखावत के बेटे हो, सही? हाँ, करण ने ठंडी हंसी हंसी और उपहास भरे लहजे में कहा। वाह, कितनी प्रोफेशनल एक्टिंग कर रहे हो तुम तो ये भी जानते हो कि मैं मिस्टर शेखावत का बेटा हूं, लेकिन इससे क्या साबित होता है? ये बात तो बहुत लोग जानते हैं। तुम्हारे पिताजी मिस्टर शेखावत कुछ समय पहले हमारी कंपनी के साथ एक फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे थे। हालांकि रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन अब भी जो व्यवहार तुमने मेरे साथ किया उसके कारण मैं तुम्हारे शेखावत परिवार के साथ वो निवेश कैंसिल कर रहा हूं, मिस्टर माइकल ने शांत स्वर में कहा। तुम सच में सोचते हो कि तुम एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के सीईओ हो? शेखावत परिवार ने एम्पायर के साथ कई 100 मिलियन के बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। तुम्हारे जैसे सीईओ क्या वहां का चेयरमैन भी हमारे साथ का प्रोजेक्ट यूं कैंसिल नहीं कर सकता? करण ने हंसते हुए जवाब दिया। मिस्टर माइकल ने करण की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया, फिर शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे पिता से पहले भी मुलाकात की है। तुम चाहो तो उन्हें कॉल करके पूछ सकते हो कि क्या मैं एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन का सीईओ हूं। अब भी नाटक कर रहे हो? लगता है अब तुम्हें सच्चाई समझ तभी आएगी जब सीधा सबूत सामने आ जाए, करण ने मिस्टर माइकल पर व्यंग्य करते हुए कहा और अपना फोन निकाला। वह अपने पिता को कॉल करके सच्चाई का पता लगाने ही वाला था। तभी एक शेयर होल्डर ने धीरे से कहा, मिस्टर शेखावत, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने पिता को कॉल करने की जरूरत है। क्यों? करण ने पूछा। क्योंकि मुझे याद आ गया है कि कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के एक आदमी से हुई थी, और वो कोई और था, ये व्यक्ति नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी 100% फेक है, उस शेयर होल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर माइकल यह सुनकर थोड़े चिंतित हो गए और उन्हें तुरंत सारी स्थिति समझ आ गई। वह शेयर होल्डर जिनका यह कंपनी थी ने वास्तव में एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के साथ पहले सहयोग किया था, लेकिन उस समय मिस्टर माइकल बिजनेस ट्रिप पर थे, इसलिए संभवतः उस शेयर होल्डर से मिलने वाला व्यक्ति एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन का कोई और मैनेजर रहा होगा। एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन इस क्षेत्र की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। नेहाल इसके चेयरमैन थे और रुद्र पर्दे के पीछे इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। कंपनी में 4 या 5 रीजनल मैनेजर्स थे और हर एक की जिम्मेदारी अलग क्षेत्र की थी। इन मैनेजर्स में सबसे ज्यादा अधिकार मिस्टर माइकल के पास थे। उसी समय जब लोगों ने उस शेयर होल्डर की बात सुनी तो वे चौंक गए। वह शेयर होल्डर एक लिस्टेड कंपनी का सीईओ था, इसलिए उसके झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। रुद्र, अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बचा है? कर्ण ने अपना फोन नीचे रखते हुए रुद्र से ठंडे स्वर में पूछा। रुद्र ने अपनी आंखें थोड़ी संकरी करते हुए कर्ण की ओर देखा और शांत भाव से खड़ा रहा। उसे पता था कि मिस्टर माइकल असली हैं। असली चीज कभी नकली नहीं बन सकती। रुद्र, तुम कितने बेशर्म हो। तुमने एक एक्टर लाकर हमें बेवकूफ बनाया। माया ने जब देखा कि रुद्र कुछ नहीं बोल रहा तो उसे यकीन हो गया कि वह इस बात को स्वीकार चुका है और वह जोर से चिल्ला पड़ी। अगर मिस्टर माइकल नकली भी हैं तो क्या उनका पैसा नकली होगा? रुद्र इन लोगों को समझाने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने बिना भाव के केवल हूं कह दिया। कर्ण ने रुद्र को देखकर हंसते हुए कहा, हा, रुद्र, इस हालत में भी तुम नाटक कर रहे हो? क्या तुम्हारे लिए यह मानना इतना मुश्किल है कि तुम एक लूजर हो? इस ड्रामे से तुम्हें क्या फायदा होगा? प्रिया रुद्र की तरफ एकटक देख रही थी। वह तय नहीं कर पा रही थी कि मिस्टर माइकल, जिन्हें रुद्र लेकर आया था, सच में एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन से हैं या नहीं। उसी समय रुद्र अचानक मिस्टर माइकल की ओर मुड़ा और कहा, मिस्टर माइकल, इनके साथ समय बर्बाद मत कीजिए। अपनी कंपनी के लोगों से कहिए कि पैसे ट्रांसफर करें। सभी लोग यह सुनकर एकदम चौंक गए। करण के चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। वह समझ नहीं पाया कि
अगर मिस्टर माइकल एक एक्टर थे तो रुद्र उनसे पैसे ट्रांसफर करने को क्यों कहता? क्या वह खुद की कब्र खुद ही खोद रहा था? रुद्र को पता था कि मीटिंग रूम में बैठे शेयर होल्डर्स मिस्टर माइकल की पहचान पर शक कर सकते हैं। आखिरकार इन लोगों की नजर में वह सिर्फ एक गरीब डिलीवरी बॉय था जो एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर को जान ही नहीं सकता। रुद्र और मिस्टर माइकल जैसे दो लोग बिल्कुल अलग अलग दुनिया के थे, इसलिए वह कुछ समझाने के बजाय सीधे पैसे ट्रांसफर करवाना चाहता था ताकि सारी सच्चाई सामने आ जाए। रुद्र के पास अब बहुत पैसा था। 100 मिलियन उसकी नजर में कुछ भी नहीं था। वह इस पैसे का इस्तेमाल करण और बाकी लोगों को नीचा दिखाने के लिए करना चाहता था। रुद्र की बात सुनकर मिस्टर माइकल ने सिर हिलाया और अपना फोन लेकर मीटिंग रूम से बाहर चले गए। मिस्टर माइकल को जाते देख सभी की निगाहें एक दूसरे से टकरा रही थीं। पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। क्या मिस्टर माइकल सच में एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन से हैं? करण अब थोड़ा असहज लग रहा था। वह जल्दी से अपना फोन निकालकर अपने पिता को कॉल करना चाहता था ताकि पता चल सके कि एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन में कोई मिस्टर माइकल नाम का व्यक्ति है या नहीं। लेकिन कॉल करने से पहले ही मिस्टर माइकल वापस अंदर आ गए और रुद्र से गंभीर स्वर में बोले, मिस्टर सिंघानिया, कंपनी अभी पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकती। ये सुनते ही मीटिंग रूम में अफरा तफरी मच गई। करण के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई और उसने धीरे से अपना फोन नीचे रखा। मन ही मन वह सोच रहा था, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तो सच में मान बैठा था कि रुद्र एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के सीईओ को जानता है। असल में यह सब ड्रामा था। रुद्र भी तेजी से खड़ा हुआ और मिस्टर माइकल की ओर देखते हुए धीमे स्वर में बोला, क्यों? मिस्टर माइकल ने बाकी लोगों की तरफ देखते हुए धीमे स्वर में कहा, मिस्टर सिंघानिया, बाहर चलकर बात करते हैं। ठीक है। रुद्र ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। रुद्र, आखिर कब तक तुम यह नाटक करते रहोगे? मान क्यों नहीं लेते कि तुम झूठ बोल रहे हो? प्रिया शायद तुम्हें माफ कर दे, लेकिन इस ड्रामे का क्या फायदा? करण ने ठंडी आवाज में कहा। रुद्र ने मुड़कर करण की तरफ ठंडी नजर से देखा और फिर बिना कुछ कहे मिस्टर माइकल के पीछे बाहर चला गया। प्रिया जड़ बनी खड़ी रही। उसके चेहरे पर असमंजस था। वह तय नहीं कर पा रही थी कि रुद्र ने उसे धोखा दिया है या नहीं। करण ने सिर घुमाकर कहा, प्रिया, अब तक की बातों के बाद भी क्या तुम रुद्र पर विश्वास कर रही हो? हां प्रिया, ये रुद्र झूठा है। मिस्टर माइकल शायद कोई एक्टर है जिसे इसने पैसे देकर बुलाया है। रुद्र शुरू से तुम्हें धोखा दे रहा था। माया चिल्लाई। रुद्र मुझे क्यों झूठ बोलेगा, और वो भी इतनी मेहनत करके? उसे इससे क्या फायदा मिलेगा? प्रिया ने माया से पूछा। उसे क्या फायदा? वो तुमसे शादी करना चाहता है कजिन। वो नहीं चाहता कि तुम मिस्टर शेखावत के साथ जाओ। वो चाहता है कि तुम यहीं रुको। माया ने जल्दी से जवाब दिया। प्रिया ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, लेकिन अगर वो ऐसा कर रहा है तो वह मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। मुझे नहीं लगता कि रुद्र झूठ बोल रहा है। अगर ऐसा होता तो वह कल वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करता। उसी समय एक शेयर होल्डर ने प्रिया से कहा, ओ मिस मेहरा, आप अभी भी बहुत छोटी हैं। मेरा मानना है कि यह लड़का शुरू से ही ड्रामा कर रहा है। ऐसे लोग एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के सीईओ को नहीं जानते। प्रिया ने अपना माथा मलते हुए थके हुए स्वर में कहा, ठीक है, अब यह सब कहना बेकार है। अगर रुद्र ने मुझसे झूठ बोला है तो मिस्टर माइकल हमारे प्रोजेक्ट में निवेश नहीं करेंगे, और अगर उसने झूठ नहीं बोला तो मैं अपना वादा निभाऊंगी। तो फिर देखते हैं। मेरा मानना है कि यह लड़का अब भी ड्रामा करता रहेगा। थोड़ी देर में वह जरूर कहेगा कि एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के सिस्टम में कोई समस्या है और वह कल पैसे ट्रांसफर करेगा। फिर वह कल कोई बहाना बनाएगा और इससे बच निकलेगा। आखिर में तुम ही धोखा खाओगी प्रिया। करण अब पूरी तरह से जीत की भावना में डूबा हुआ था। उसे पूरा विश्वास था कि रुद्र और मिस्टर माइकल दोनों ही झूठे हैं। दूसरी ओर रुद्र मिस्टर माइकल के साथ मीटिंग रूम से बाहर निकला और एक कोने में पहुंचा। उसने बिना किसी भाव के पूछा, मिस्टर माइकल, अभी क्या हुआ? पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं हो पा रहे? मिस्टर माइकल ने लाचार होकर समझाया, मिस्टर सिंघानिया,
मिस्टर नेहाल अभी कंपनी में नहीं है और मैं उनसे संपर्क भी नहीं कर पा रहा। उनकी अनुमति के बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। रुद्र थोड़ा भावुक हो गया। इस नाजुक मौके पर अगर वो प्रिया की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पाया तो वह सच में प्रिया की नजरों में एक झूठा बन जाएगा। मिस्टर माइकल, ये कंपनी मेरी है या निहाल की? मैं असली चेयरमैन हूं, मेरा कोई हक नहीं। मिस्टर माइकल ने जैसे कांच पर चल रहा हो वैसी सावधानी से जवाब दिया। यंग मास्टर सिंघानिया, ये सच है कि आप ही चेयरमैन हैं, लेकिन आपकी पहचान मिस्टर नेहाल और मेरे सिवा कोई नहीं जानता, और मिस्टर नेहाल ही एक्टिंग चेयरमैन रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी रकम की स्वीकृति उन्हीं से मिलनी जरूरी है। रुद्र ने लंबी सांस ली और दांत पीसते हुए कहा, तो अब कोई और रास्ता है? एक उपाय है, मिस्टर माइकल ने सुझाव दिया। अगर बहुत ज्यादा जल्दी है तो आप अपने अकाउंट से प्रिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, रुद्र ने तुरंत मना कर दिया। अगर मैं अपनी जेब से प्रिया में इन्वेस्ट करूंगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने पैसे दिए हैं, और तब हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। क्या आप मिस्टर नेहाल से अभी संपर्क कर सकते हैं? रुद्र ने पूछा। मिस्टर माइकल ने लाचारी से कहा, मैं यहां आने से पहले उन्हें कॉल कर चुका हूं, लेकिन उनका फोन बंद है। रुद्र गुस्से में बड़बड़ाया। नेहाल हमेशा नाजुक समय पर सब गड़बड़ कर देता है। मिस्टर माइकल थोड़ी देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर नेहाल की फ्लाइट डिले हो गई है। वो अभी भी फ्लाइट में हो सकते हैं। अगर कुछ नहीं बन पाए तो आप प्रिया और बाकी लोगों को बता दीजिए कि पैसे कल ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मिस्टर नेहाल कल खुद आ जाएंगे। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, अब यही एक रास्ता बचा है। अभी एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के इन्वेस्टर्स को कॉल करो और शेखावत परिवार के साथ सहयोग रद्द करने को कहो। इससे तुम्हारी पहचान साबित हो जाएगी। ठीक है, मैं इस पर निर्णय ले सकता हूं। मिस्टर माइकल ने तुरंत कॉल किया। कुछ देर बाद रुद्र और मिस्टर माइकल मीटिंग रूम में वापस लौटे। कर्ण ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, तो रुद्र, अब तय कर लिया कि अगला झूठ क्या बोलना है? रुद्र ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और प्रिया से धीरे से कहा, प्रिया, मिस्टर माइकल कह रहे हैं कि उनके कंपनी का चेयरमैन अभी संपर्क में नहीं है। क्या फाइनेंसिंग का टाइम कल तय कर सकते हैं? करण ने ठहाका मारते हुए कहा, देखा प्रिया, मैं सही था। ये लड़का आज का बहाना भी ढूंढ लाया। चेयरमैन से संपर्क नहीं हो रहा। क्या मजाक है। बाकी शेयर होल्डर्स भी हंसने लगे। माया ने रुद्र को डांटते हुए कहा, रुद्र, तुम्हें लगता है हम बेवकूफ हैं? कल से आज, आज से कल, अब क्या कल कोई और बहाना बना लोगे? मिस्टर माइकल ने कहना चाहा, हमारी कंपनी का चेयरमैन अभी भी, लेकिन प्रिया ने उसे बीच में टोक दिया। ठीक है मिस्टर माइकल, अब आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं। प्रिया गुस्से में रुद्र के पास आई और गंभीरता से पूछा, रुद्र, सच बताओ, क्या तुमने इस आदमी को एक्टिंग करने के लिए रखा है? नहीं, रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा। बहुत अच्छा, प्रिया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर चिल्लाई, रुद्र, तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं प्रिया, झूठ से नफरत करती हूं। यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। प्रिया, मैं क्या सुना नहीं? क्या मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाऊं? रुद्र के पास सफाई देने का कोई मौका नहीं बचा था। जब उसने फाइनेंसिंग की तारीख कल की बात की, तभी प्रिया को यकीन हो गया था कि वह झूठ बोल रहा है। मिस्टर माइकल ने भी कहना चाहा, मिस प्रिया, मैं सच में एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन से हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मुझे अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। बाहर निकलो। प्रिया ने गुस्से में दरवाजे की ओर इशारा किया। रुद्र 2 सेकंड तक रुका, फिर दांत पीसते हुए बाहर निकल गया। वो प्रिया की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके बदले उसे अपमान मिला। उसने इतना कुछ प्रिया के लिए किया था, लेकिन बदले में बार बार अपमान झेलना पड़ा। मिस्टर माइकल भी रुद्र के पीछे पीछे मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। करण ने व्यंग्य में कहा, हारने वाला हमेशा हारता ही है। चाहे जितना भी अमीर बनने का नाटक कर ले, वो अमीर नहीं बन सकता। ठक 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 ठक। लेकिन जैसे ही रुद्र दरवाजे तक पहुंचा, किसी के तेजी से चलने की आवाज आई। अगले ही पल मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। नेहाल मीटिंग रूम में तेजी से दाखिल हुए।
करण उन्हें देखकर जड़ हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान जैसे जम गई। मिस्टर माइकल तो मुंबई में प्रसिद्ध नहीं थे, इसलिए लोग उन्हें नहीं पहचानते थे। लेकिन नेहाल का मामला अलग था। एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के एक्टिंग चेयरमैन के रूप में उन्हें ओपराना में हर कोई जानता था। हर बड़ा आदमी उन्हें पहचानता था। नेहाल के कमरे में दाखिल होते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। रुद्र, मिस्टर सिंघानिया माफ कीजिए, मैं बेवर्ली हिल्स से बिजनेस ट्रिप पर था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। नेहाल ने ऐसा कहा जैसे वो रुद्र का दोस्त हो। कोई बात नहीं, रुद्र ने हल्के से कहा। नेहाल और रुद्र के बीच हुई बातचीत सुनकर सबका चेहरा और भी हैरानी से भर गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रुद्र सच में नेहाल को जानता है। पूरा मीटिंग रूम अचानक चुपचाप हो गया, एकदम सन्नाटा। हर कोई अपनी सांसें रोककर खड़ा था, मानो उन्हें अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसी समय प्रिया ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अपनी नजर रुद्र पर टिका दी। वो पहले यही सोच रही थी कि रुद्र बस डींगे मार रहा है, लेकिन अब जब नेहाल खुद आ गया तो इसका मतलब साफ था। रुद्र जो कह रहा था वो सच था। माया का मुंह हैरानी से खुला रह गया और वह चुपचाप उस दृश्य को देखती रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रुद्र सच में नेहाल को जानता है। अब वह अपने जज्बातों को शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका हुआ अब करण था। उसने आंखें चौड़ी कर रुद्र और नेहाल की ओर देखा, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा हो। अब उसे अंदर से बहुत पछतावा हो रहा था। अगर रुद्र सच में नेहाल को जानता है तो इसका मतलब मिस्टर माइकल की पहचान भी असली है। और अगर मिस्टर माइकल वाकई एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट कंपनी का सीईओ है तो उसका शेखावत परिवार से सहयोग तोड़ने का फैसला भी असली है। ये सोचते ही करण का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसके पिता शैलेश शेखावत ने इस निवेश सौदे को एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के साथ बड़ी मेहनत से तय किया था। अगर उन्हें पता चल गया कि यह डील करण की वजह से टूट गई तो शायद वह करण की जान ही ले लेंगे। ठप ठप ठप। ठीक उसी समय कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर फिर से कदमों की आवाज आई। धड़ाम। कुछ ही पल बाद कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। एक तैलीय चेहरा लिए हुए अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से कमरे में घुसा। करण ने जैसे ही उस आदमी को देखा वह वहीं सन्न रह गया और डरते हुए बोला, डैड, आप यहां? वह आदमी कोई और नहीं बल्कि करण के पिता शैलेश शेखावत थे। शैलेश शेखावत उस समय कंपनी में ही थे जब उन्हें खबर मिली कि एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन ने शेखावत परिवार में अपने निवेश को रद्द कर दिया है। यह निवेश शेखावत परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन ने अपना निवेश वापस ले लिया तो अब तक किए गए सारे निवेश का कोई मतलब नहीं रहेगा। शैलेश शेखावत ने तुरंत एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के लोगों से संपर्क किया और वजह पूछी। तब उन्हें पता चला कि उनके बेटे करण ने उनके जनरल मैनेजर मिस्टर माइकल को नाराज कर दिया था। बस तभी शैलेश शेखावत वहां पहुंच गए। डैड, आप यहां क्यों आए? करण ने घबराए हुए अंदाज में पूछा। उसे अब अंदाजा हो गया था कि क्या होने वाला है। हरामी, मैं तुझे मार डालूंगा। शैलेश शेखावत ने कुछ नहीं सोचा, सीधे करण के पास जाकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक! जोर की आवाज आई। करण जमीन पर जा गिरा। प्रिया ने आश्चर्य में करण की ओर देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और भरी हुई थीं। पहले नेहाल आया, फिर शैलेश शेखावत, और दोनों उसी कंपनी में आए। इसका मतलब एक ही हो सकता है, रुद्र शुरू से ही झूठ नहीं बोल रहा था और मिस्टर माइकल वाकई एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के सीईओ थे। डैड, आपने मुझे मारा क्यों? करण ने अपना लाल चेहरा पकड़ते हुए गुस्से में पूछा। तू नालायक है, सारा दिन बाहर मुसीबत करता है और अब तू मिस्टर माइकल जैसे लोगों को भी नाराज करता है। क्या तुझे जरा भी अक्ल नहीं? शैलेश शेखावत ने फिर एक और थप्पड़ करण के गाल पर जड़ दिया। करण का चेहरा सूज गया, जैसे सुअर का मुंह हो गया हो। अब उसे समझ आ गया था कि आज वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। पहले उसे रुद्र एक मामूली डिलीवरी बॉय लगता था, लेकिन अब उसे समझ में आया कि रुद्र इतना साधारण नहीं है। किसी डिलीवरी बॉय की पहचान कैसे हो सकती है नेहाल और मिस्टर माइकल जैसे लोगों से? मिस्टर माइकल, आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं।
ये मेरी गलती है कि मैंने अपने बेटे को ठीक से नहीं संभाला और उसने आपको नाराज कर दिया। शैलेश शेखावत ने करण को 2 थप्पड़ मारने के बाद मिस्टर माइकल से माफी मांगी। कोई बात नहीं, मैं ऐसे लोगों से झगड़ा नहीं करता, मिस्टर माइकल ने ठंडे स्वर में कहा। तो फिर मिस्टर माइकल, क्या एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन अब भी शेखावत परिवार में निवेश करेगा? शैलेश शेखावत ने मुस्कुराकर पूछा। आप अभी भी निवेश की बात कर रहे हैं? मिस्टर माइकल ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा। मैं तो सिर्फ दया दिखा रहा हूं, जो इस मुद्दे को यहीं खत्म कर रहा हूं। आज से एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन का शेखावत परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। मिस्टर माइकल, आप धप्प। शैलेश शेखावत को जैसे ही ये बात सुनाई दी, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब शेखावत परिवार ने एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन को नाराज कर दिया था और इसका मतलब सिर्फ निवेश का नुकसान नहीं था। पूरे मुंबई में हर कंपनी जानती थी कि एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन क्या चीज है। अगर किसी कंपनी ने उन्हें नाराज कर दिया तो कोई और कंपनी उनके साथ काम नहीं करेगी। मिस्टर माइकल की बात शेखावत परिवार के लिए एक मौत का फैसला थी। करण ने रुद्र की ओर देखा। उसकी आंखें खाली और चेहरा बेहद भयभीत था। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक गलती शेखावत परिवार को इस हाल तक पहुंचा देगी। मुंबई में अगर एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन के लोगों को नाराज किया तो अंजाम बुरा ही होता है। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी शेयर होल्डर्स अब रुद्र और मिस्टर माइकल की ओर सहमे हुए देख रहे थे। सिर्फ शेखावत परिवार ही नहीं, आज के बाद यहां मौजूद कोई भी व्यक्ति एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन से कोई सहयोग नहीं रखेगा। मिस्टर माइकल की ये अगली पंक्ति पूरे कॉन्फ्रेंस रूम के लिए मौत की सजा थी। जो शेयर होल्डर अब तक मजे ले रहे थे वे अब सन्न रह गए। करण आज की घटना का मुख्य कारण था, लेकिन बाकी सब भी उसके साथ मिले हुए थे। मिस्टर माइकल ने ऐसा सिर्फ रुद्र को खुश करने के लिए किया। उसे पता था कि असली बॉस रुद्र है और निहाल तो उसका सिर्फ अधीनस्थ है। इन लोगों ने सिर्फ रुद्र का नहीं बल्कि मिस्टर माइकल का भी अपमान किया था और आज वो बदला लेने का सही मौका था। प्रिया ने मिस्टर माइकल की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उलझन और सोच थी। अब जाकर उसे समझ आया कि एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन कितनी ताकतवर संस्था है। मिस्टर माइकल के सिर्फ शब्दों ने इतने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर माइकल, कृपया हमें एक मौका दीजिए, हम आपको नाराज नहीं करना चाहते थे। उसी समय वो मिडिल एज आदमी जिसने रुद्र का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था, दौड़ते हुए मिस्टर माइकल के सामने आकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हाँ मिस्टर माइकल, कृपया हमें एक और मौका दीजिए। बाकी शेयर होल्डर्स भी सामने आकर मिस्टर माइकल के आगे घुटनों के बल बैठ गए। अब उन्होंने पूरी तरह से अपनी इज्जत खो दी थी, बस जिंदा रहने का एक मौका मांग रहे थे। नेहाल को इन सब का तमाशा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने रुद्र की ओर मुड़कर धीरे से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको लगता है कि हमें अब भी मिस मेहरा की कंपनी में निवेश करना चाहिए? रुद्र ने यह सुना तो धीरे से प्रिया की ओर देखा। प्रिया की नजरें उससे टकराईं। अब रुद्र का मन बहुत उलझा हुआ था। अगर प्रिया ने उसे नहीं भगाया होता या उस पर जहरीली बातें नहीं कही होती तो वह नेहाल से जरूर निवेश करवाता, लेकिन उसकी बुरी हरकतों ने रुद्र को अंदर से बहुत नाराज कर दिया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। प्रिया ने स्तब्ध होकर रुद्र की ओर देखा। अब प्रिया को पता चल गया था कि रुद्र कोई धोखेबाज नहीं है। उसने वाकई में उसकी मदद के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली निवेशक ढूंढा था। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने रुद्र से वो बातें क्यों कही थीं। अगर उसने रुद्र को गलत न समझा होता तो हालात ऐसे नहीं होते। अब प्रिया के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर रुद्र नेहाल को उसकी कंपनी में निवेश करने से मना कर देता तो प्रिया अपनी कंपनी को दिवालिया होते हुए बस देखती रह जाती। करण और उसके पिता अब खुद को बचाने की हालत में भी नहीं थे और उनसे यह उम्मीद करना कि वे प्रिया की कंपनी में पैसा लगाएंगे बेकार था। रुद्र, सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगती हूं, माया ने अचानक रुद्र से कहा। माया, जो हमेशा घमंडी और दिखावे वाली थी, आखिरकार रुद्र के सामने झुकी और माफी मांगी। चाहे उसे अब तक यह नहीं समझ आया था
कि रुद्र जैसे इंसान को नेहाल जैसे शख्स से जान पहचान कैसे हो सकती है। लेकिन जो भी हो, रुद्र ने झूठ नहीं बोला था। उसने सचमुच एक निवेशक ढूंढा था जो प्रिया की कंपनी में निवेश कर रहा था। इसलिए माया को लगा कि रुद्र को नीचा दिखाना उसका गलत कदम था और उसने खुद आगे बढ़कर माफी मांगी। मुझसे माफी? रुद्र ने हैरानी से माया की ओर देखा। हाँ, भले ही तुम अभी भी मेरी नजरों में एक लॉजर हो, लेकिन आज की बात पर तुमने झूठ नहीं बोला। जो बातें मैंने तुमसे पहले कही थीं, उनके लिए माफी चाहती हूं, माया ने सीधे सपाट लहजे में कहा। असल में माया का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही था। वह जो सोचती थी वही बोल देती थी, बिना नतीजों की परवाह किए। भले ही उसका रवैया पसंद नहीं आता था, लेकिन उसमें एक ईमानदारी थी। वह रुद्र को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश इसलिए कर रही थी क्योंकि पहले कभी रुद्र ने उसका फायदा उठाया था और वह अब तक उस बात को भुला नहीं पाई थी। हाँ हाँ, रुद्र ने माया को देखकर हल्का सा हंसते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि माया कभी उससे माफी भी मांगेगी। रुद्र, मैं भी माफी मांगती हूं। मुझे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। प्रिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हिम्मत जुटाकर कहा। रुद्र का दिल पिघल गया जब उसने प्रिया के चेहरे पर शर्म और पछतावे का भाव देखा। रुद्र ने गहरी सांस ली और प्रिया के पास जाकर धीरे से कहा, प्रिया, मुझे उम्मीद है कि तुम याद रखोगी कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि तुम मुझ पर थोड़ा विश्वास करना सीखो। प्रिया को यह सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। रुद्र बिल्कुल सही कह रहा था। प्रिया ने हमेशा उसे एक नाकाम इंसान समझा था, इसलिए उसने कभी रुद्र पर भरोसा नहीं किया। वह दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेती थी, लेकिन रुद्र पर नहीं। हालांकि आज की घटना के बाद प्रिया की रुद्र को लेकर राय पूरी तरह बदल चुकी थी। शायद रुद्र सच में कोई आम लड़का ही था, किसी अमीर खानदान से नहीं था, लेकिन कभी कभी वो इतना सामान्य भी नहीं होता जितना लोग समझते थे। किसी आम आदमी का नेहाल और अनिरुद्ध जैसे लोगों को जानना अपने आप में बड़ी बात थी। चूंकि मिस मेहरा आपकी मंगेतर हैं, तो मैं यह एक उपकार मानकर कहता हूं, हमारी एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन उनकी कंपनी में 100 मिलियन रुपए का निवेश करेगी। अगर मिस मेहरा की कंपनी अगले 3 सालों में मुनाफे में आ जाती है, तो हम और अधिक निवेश करेंगे। नेहाल ने बहुत अच्छे अभिनय के साथ रुद्र और प्रिया की बातचीत के बाद हंसते हुए कहा। प्रिया यह सुनकर हैरान रह गई। उसने हकलाते हुए पूछा, मिस्टर नेहाल, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं अभी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए कहता हूं। मिस मेहरा, आइए हम किसी और जगह बात करें। नेहाल ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है मिस्टर नेहाल, इस तरफ आइए। प्रिया ने तुरंत हामी भरते हुए रुद्र और नेहाल के साथ कॉन्फ्रेंस रूम छोड़ दिया। रुद्र के चले जाने के बाद जॉर्ज और बाकी सभी लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अनिरुद्ध से माफी मांगने लगे। लेकिन अनिरुद्ध भी मजबूर था, क्योंकि जिनसे उन्होंने गलती की थी वह रुद्र था, अनिरुद्ध नहीं। इसलिए चाहे वे अनिरुद्ध से कितनी भी माफी मांगे, वह उन्हें माफ नहीं कर सकता था। दूसरी ओर प्रिया ने नेहाल और रुद्र को अपने ऑफिस में ले जाकर निवेश से जुड़ी बातें की। चूंकि नेहाल को पहले से ही प्रिया की कंपनी के बारे में जानकारी थी, इसलिए बातचीत आसानी से हो गई। कुछ ही देर में नेहाल ने बतौर एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के एक्टिंग चेयरमैन प्रिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। नेहाल ने प्रिया की कंपनी में 100 मिलियन रुपए का निवेश किया और उसकी 51% हिस्सेदारी हासिल कर ली। इसका मतलब यह था कि अब रुद्र के पास प्रिया की कंपनी का 51% हिस्सा था। सौदे के बाद एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन की तरफ से पैसे सीधे प्रिया की कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। पैसा मिलते ही प्रिया ने अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को उनका हर्जाना ट्रांसफर कर दिया। हालांकि अब शेयर होल्डर्स की चिंता हर्जाने की नहीं थी। उनकी सोच सिर्फ यह थी कि कैसे अनिरुद्ध उन्हें माफ करे, क्योंकि अगर किसी ने एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन को नाराज कर दिया तो उनके सारे व्यापार 2 महीने में बंद हो सकते थे।
यह छोटा मोटा हर्जाना उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता था। ये लोग पहले प्रिया की कंपनी को बहाना बनाकर करण के परिवार की चमचागिरी करना चाहते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया। न केवल करण का साथ गंवा बैठे, बल्कि एक भयानक ताकत को नाराज कर बैठे। प्रिया ने जब नेहाल से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो उसे अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया। नेहाल को प्रिया की कॉस्मेटिक्स कंपनी में काफी दिलचस्पी थी। उसे लगा कि अगर प्रिया इस ब्रांड को एक ट्रेंड बना पाए तो इसका भविष्य उज्जवल होगा। शाम 3 बजे रुद्र, नेहाल, अनिरुद्ध और अन्य लोग प्रिया के ऑफिस से निकल गए। प्रिया ने उन्हें कंपनी के दरवाजे तक छोड़ने आई। ठीक है मिस मेहरा, अब आपको और आगे आने की जरूरत नहीं, आप अपना काम कीजिए, नेहाल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है मिस्टर नेहाल, आप कभी भी आइएगा, प्रिया ने अच्छे मूड में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल्कुल, नेहाल ने सिर हिलाया और अपनी बेंटली की ओर बढ़ गया। जब रुद्र जाने लगा तो प्रिया थोड़ी हिचकिचाई और फिर अचानक बोली, रुद्र, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। रुद्र ने प्रिया के रोकने पर नेहाल की ओर देखा। नेहाल हल्का मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं कार में तुम्हारा इंतजार करता हूं। ठीक है, रुद्र ने सिर हिलाया, फिर प्रिया की ओर बढ़ गया। जब प्रिया ने रुद्र को अपनी ओर आते देखा तो वह घबरा गई और अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई। क्या बात है? रुद्र ने नरम स्वर में प्रिया से पूछा। देखो रुद्र, आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुमने मिस्टर नेहाल को नहीं बुलाया होता तो मुझे ये निवेश कभी नहीं मिलता, प्रिया ने शिष्टता से कहा। तुम मेरी मंगेतर हो, ये मेरा फर्ज बनता है, रुद्र ने हल्की मुस्कान दी। मुझे बस बहुत शर्मिंदगी हो रही है। तुमने मेरी इतनी मदद की और मैंने बार बार तुम्हें गलत समझा। मैंने तो तुम्हें झूठा समझा, मुझे बहुत अफसोस है। प्रिया आज की नहीं बल्कि अब तक रुद्र के साथ अपने पूरे व्यवहार के लिए माफी मांग रही थी। उसने रुद्र को कभी गंभीरता से नहीं लिया, कभी मंगेतर मानकर व्यवहार नहीं किया। फिर भी रुद्र ने उसके लिए सब कुछ किया। उसे अब अपराध बोध हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं इतना छोटा दिल नहीं रखता। रुद्र ने जब प्रिया की माफी सुनी तो उसका मन हल्का हो गया। सारे गलतफहमियां अब दूर हो चुकी थीं। प्रिया अब उसे स्वीकार करने लगी थी। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मुझे दिल से लगा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए 3 नियम बनाए थे। लेकिन अब सोचती हूं कि जब सगाई हो ही गई है तो एक न एक दिन शादी भी होगी, इसलिए प्रिया थोड़ी देर के लिए रुकी और बिना कुछ कहे रुद्र को देखने लगी। तो फिर? रुद्र ने आश्चर्य से पूछा। प्रिया कुछ पल सोचती रही, फिर बात बदलते हुए बोली, असल में कुछ नहीं, मैं बस कहना चाहती हूं कि शायद हम दोस्ती से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, हम दोस्त बन सकते हैं। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। भले ही प्रिया ने अपने मन की बात पूरी तरह न कही हो, लेकिन रुद्र समझ गया था कि वह क्या कहना चाहती थी। आज की घटना के बाद प्रिया की नजर में रुद्र की छवि काफी बदल चुकी थी। अभी वो उससे प्यार तो नहीं करती थी, लेकिन अब वो उसे अपनाने को तैयार थी। रुद्र, एक बात है जो मैं अब तक नहीं समझ पाई। प्रिया ने विषय बदल दिया। क्या है? खुलकर कहो। मैं नहीं समझ पाती कि तुम जैसे इंसान की जान पहचान नेहाल जैसे आदमी से कैसे हो सकती है, प्रिया ने आश्चर्य से पूछा। मैंने कभी उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो एहसान चुकाने आया है। रुद्र ने बहाना बना लिया, क्योंकि वो अभी अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकता था। तुमने उसकी जान बचाई थी? प्रिया ने चौंक कर पूछा। हाँ, जब उसे दिल का दौरा पड़ा था तब मैंने ही उसे अस्पताल पहुंचाया था। रुद्र जानता था कि यह सवाल प्रिया जरूर करेगी, इसलिए उसने पहले से बहाना तैयार कर लिया था। ओह अच्छा, प्रिया ने सिर हिलाया। भले ही उसे यकीन न हुआ हो, पर यह जवाब तर्कसंगत था। कुछ और है? नहीं तो मैं अब चलता हूं। रुद्र को डर था कि ज्यादा देर बाद की तो उसकी असलियत खुल सकती है। मैंने तो तुम्हें दफ्तर बुलाया था शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए, पर इतना सब हो गया कि मौका ही नहीं मिला, प्रिया ने घड़ी देखते हुए कहा। अब तो सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद हो चुका होगा। कल समय है तुम्हारे पास? क्यों ना कल सर्टिफिकेट ले लें? हाँ, बिल्कुल समय है, रुद्र ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है,
तो फिर कल मिलते हैं, प्रिया ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। कल मिलते हैं, रुद्र ने सिर हिलाया। मैं जा रही हूं, तुम भी जल्दी घर चले जाना। प्रिया ने हाथ हिलाया और ऑफिस में चली गई। रुद्र ने उसे जाते हुए देखा और धीरे से सांस ली। फिर वो नेहाल की बेंटली की ओर बढ़ गया। मिस्टर सिंघानिया, आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ्लाइट लेट हो जाएगी। मैं उतरते ही सीधा आपकी मंगेतर की कंपनी गया। नेहाल ने घबरा कर कहा। तुम सही समय पर पहुंचे, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। फिर बोला, प्रिया की कंपनी पर ध्यान रखना, उसे जरूरत पड़ी तो मदद करना। चिंता मत कीजिए मिस्टर सिंघानिया, मिस मेहरा की कंपनी को जो भी संसाधन चाहिए होंगे मैं सब दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, बिना आपकी पहचान उजागर किए, नेहाल ने जल्दी से कहा। अच्छा, रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। फिर पूछा, वैसे अगर मैंने प्रिया से शादी कर ली तो क्या मैं अपनी असली पहचान उसे बता सकता हूं? नेहाल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तकनीकी तौर पर जब आप और मिस मेहरा शादी का सर्टिफिकेट ले लेंगे तो आप पूर्व चेयरमैन की संपत्ति के वारिस बन जाएंगे। लेकिन एक शर्त और है, मिस मेहरा को भी सच में आपके साथ रहना होगा। सच में साथ रहना, इसका क्या मतलब? रुद्र ने चौंकते हुए पूछा। मतलब ये कि मिस मेहरा को आपसे सच में प्यार करना होगा, तभी आप संपत्ति के वारिस बन सकते हैं, नेहाल ने धीरे से जवाब दिया। ऐसी भी कोई शर्त है? ये मजाक है क्या? रुद्र चिढ़ गया। नहीं सर, ये अनुबंध में लिखा हुआ है, चाहे तो मैं दिखा सकता हूं, नेहाल ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने गुस्से में नेहाल को देखा। उसे लगा था कि शादी के बाद सब खत्म हो जाएगा और वह प्रिया से अपनी पहचान छिपानी नहीं पड़ेगी। लेकिन अब उसे पता चला कि उसके दादा के भाई ने यह अजीब शर्त रख दी थी कि प्रिया को उससे सच्चा प्यार होना चाहिए। यह किस किस्म का नियम था? अब रुद्र अपनी पहचान छिपाकर रखे और साथ ही प्रिया को अपने प्यार में भी डालना पड़े। यह तो उस जैसे आदमी को कहने जैसा था कि अपने हाथों से पंख मारकर उड़ो। मिस्टर सिंघानिया, चिंता मत कीजिए, मुझे यकीन है आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, नेहाल ने मुस्कुराते हुए रुद्र से कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं, बकवास, तुम्हें तो सब आसान लग रहा है क्योंकि तुम तो बस तमाशबीन हो, तुम्हारी तो कमर भी नहीं दुख रही। रुद्र गुस्से से भरा हुआ था क्योंकि नेहाल ने जब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था तब उसने यह नहीं बताया था कि प्रिया को दिल से रुद्र के साथ रहना चाहिए। उसने बस इतना कहा था कि रुद्र को प्रिया से शादी करनी है। हाँ, नेहाल ने झेंपते हुए मुस्कुराकर कहा। मिस्टर सिंघानिया, असल में मैं इस बार आपको एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूं। क्या बात है? रुद्र ने नेहाल के चेहरे की गंभीरता देखकर तुरंत पूछा। नेहाल थोड़ी देर झिझका और फिर धीरे से बोला, मिस्टर सिंघानिया, कोई और भी है जो पूर्व चेयरमैन की विरासत के लिए आपसे मुकाबला कर रहा है? कोई और मेरी विरासत से मुकाबला कर रहा है? रुद्र यह सुनकर चौंक गया। फिर उसने पूछा, तुमने तो कहा था कि मैं ही अकेला वारिस हूं, फिर अब यह कौन है जो विरासत के लिए आ गया? मिस्टर सिंघानिया, मैंने पहले यही कहा था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि पूर्व चेयरमैन का एक दूर का रिश्तेदार है जिसका नाम है निखिलेश, नेहाल ने धीरे से जवाब दिया।